गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका अपने प्यारा चैनल रीजनिंग बाय जफर सर पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न, जो अभी का लेवल है, अभी के जो पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले हम लोग काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए होंगे तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को एक लगातार देख सकते हैं। एकदम जीरो लेवल से अभी 2024 और 25 लेवल तक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे पैटर्न, सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर हम क्वेश्चन ला रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके थे, क्लास नंबर 2 में ये क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ अटेंड क्लास डेली गुड, अटेंड क्लास डेली गुड। ठीक है, को लिखता है $9, 524% 9, $3, 624 स्टार 3। तो हमें पता करना है कि किसके लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहां पे पता चल रहा है अटेंड अटेंड को क्या इसका मतलब है। ठीक है, अटेंड का मतलब, अब क्योंकि पहले नंबर, सिंबल और लेटर होता था, यहाँ पे नंबर, सिंबल है और आपका यहाँ पे लेटर नहीं है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा काम। हाँ, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। अब यहाँ पे कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसके लिए कौन सा कोड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कुछ भी क्लू नहीं है। पहले एक चीज क्लू होता था, पहले एक क्लू होता था कि भाई लास्ट में कुछ ऐसा लेटर होता था जो उसके लास्ट से रिलेट करता था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या किया जाएगा, चलिए कुछ तो आइडिया होगा इसको, क्वेश्चन को बनाने के लिए। हाँ, एक चीज समझना होगा हमें कि ये डॉलर यूज हुआ है और यहां भी डॉलर यूज हुआ है। अगर पहला अक्षर के लिए डॉलर होता तो इसमें पहला अक्षर सेम जी है, डी है, सी है और ए है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। यानी अगर अटेंड ए से शुरू हो रहा है तो ए से कोई और नहीं है, तो ये जो डॉलर लिया गया है कुछ तो सिमिलरिटीज होगा दोनों में। ये डॉलर लेने के पीछे जो बीच में सिंबल डॉलर है, उस डॉलर को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज देखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या हो सकता है। हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 5 और इसमें 5 अक्षर का ये जो वर्ड बना हुआ है, चाहे हम बात करें क्लास का या डेली का, दोनों में 5-5 लेटर्स है। वर्ड विच हैव 5 लेटर्स, क्लास एंड ऑल्सो डेली। तो अगर हम मान के चलिए क्लास को CLASS, क्लास को ऐसा हम क्या करें कि कुछ ऐसा बात बन जाए, या तो ये बात बन जाए या फिर ये बात बन जाए। तो अब इतना सोचने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कोडिंग करके देखना होगा। अगर हम इसमें कोडिंग करके देखें तो यहाँ C का मतलब 3 और S का मतलब 19। और हमें पता करना डेली, DAILY, D का मतलब 4 और Y का मतलब 25। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इसमें हम +2 कर दें, 3 और 2 5, इसमें +2 कर दें तो 6। अब दोनों में कॉमन है 6 और यहाँ पे 5। लेकिन मेरे भाई अगर 19 में हम ऐड करें, चाहे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये 9 नहीं आ रहा, ना ही 3 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, S का ऑपोजिट क्या होता है, H। H का मतलब 8, 8 में 1 जोड़ दिए तो ये 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9,
और नंबर ऑफ लेटर 5 है इसलिए डॉलर लिख दिए, नंबर ऑफ लेटर 5 है डॉलर लिख दिए। y का अपोजिट b, b में प्लस कितना कर दिए 1, तो b का मतलब 2, 2 में 1 तो 3। तो ये कोड समझ में आ गया, ये कोड समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर हम बात करें अटेंड का, तो a का मतलब 1 प्लस 2 कर देंगे तो इसका मतलब 3 हो गया। d का अपोजिट w, w का मतलब 23 प्लस 1 कर दिए तो ये 24। अब 24 और 3, 24 और 3 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टार है, तो ये स्टार। तो पता ये चला कि जहां भी ए रहेगा मतलब उसका नहीं, जहां नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 रहेगा तो जहां पे 6 रहेगा उसको स्टार लेना है, जहां पे 5 रहेगा वहां पे क्या लेना है मेरे भाई, तो जहां पे 5 रहेगा वहां पे डॉलर लेना है। ठीक है, पता करना ग्रेट का, GREAT ग्रेट। तो G का मतलब 7 प्लस 2 कर दिए तो 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। T का अपोजिट G, G का मतलब 7, 7 में एक जोड़ दिए तो 8। अब 1 2 3 4 5, 5 का बदला क्या लेना है, डॉलर लेना है, तो $8 9, $8 9 कहीं ऑप्शन में है तो $8 9, तो $8 9 ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरे भाई जब क्वेश्चन आएंगे तो नहीं लगेगा हमसे बन पाएगा, लेकिन उसमें ध्यान से जब देखिएगा समझिएगा तो क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है $10.7, क्या लिखा हुआ है, $10.7। तो अब यहाँ पे 7 है तो इसमें से -2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का मतलब ई अक्षर होना चाहिए, 5 का मतलब ई होना चाहिए। अब ई केवल बी में है और बाकी कहीं जगह पे है भी नहीं, लेकिन आगे हमें सोचना होगा, ऐसे ही जवाब नहीं दे देंगे। ठीक है, -1 करेंगे तो 9। अब 9 का मतलब आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर, यानी यहाँ पे आर अक्षर होगा। फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 है, हम जो क्वेश्चन बनाते थे, क्वेश्चन पहले हम यहाँ बना देते, ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन बना देते तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, किसी एक को उठाते हैं, सपोज करिए डेली का उठाएं, DAILY। अब y का अपोजिट b और d का मतलब 4, 4 में हम 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। b का मतलब 2 प्लस 1 कर दिए तो 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या था, तो 3 6 और डॉलर। तो अब देखिए यहाँ पे जिसको कोड हमें बताना है, ये जो कोड बताना है, तो इसमें से अगर +2 करके 6 आया है तो -2 करेंगे तब 4 जाएगा, यानी 7 में से -2 करेंगे तो 5, 5 का कोड क्या होता है, ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 3 यानी b का अपोजिट 2, 2 प्लस 1 किया तो यहाँ आ गया, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 1, तो क्या 3 प्लस 1 कर दिया तो 2, 2 का मतलब b, b का अपोजिट क्या होता है y, तो यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमें देखना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें देखना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 8 - 1 कर दिए तो ये 9 हो गया। 9 का मतलब i, i का अपोजिट करेंगे तो r हो जाएगा, i का अपोजिट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो बन रहा है डॉलर, तो डॉलर किसके लिए मेरे भाई, जो 1 2 3 4 5 अक्षर के लिए डॉलर है, तो 1 और 2 हो गया, बीच में 3 अक्षर और चाहिए। तो क्या एरर में है बीच में 3 अक्षर, तो हाँ जी है, तो आपका ERROR हो जाएगा एरर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ब्रेस्ट का मतलब क्या होगा, BURST। तो अब देखिए b का मतलब 2 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। t का अपोजिट g, g का मतलब 7 प्लस 1 कर दिए तो 8, यानी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 5 का मतलब क्या था, डॉलर था, तो $8.4 हो जाएगा। $8.4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पर्सन को क्या बोलेंगे, पर्सन, PERSON, पर्सन, पर्सन, पर्सन। ठीक है, PERSON। तो अब P का मतलब 16 प्लस 2 कर दिए तो 18। N का अपोजिट M, M का मतलब 13, 13 में 1 जोड़ दिए तो 14, 14। अब 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या हो जाएगा, तो हम 6 के लिए यहाँ पे निकाल के रखे थे। 6 के लिए क्या था भाई, तो स्टार था, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब स्टार, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार, यानी 14 स्टार 8, यानी 14 स्टार 18, 14 स्टार 18 ऑप्शन नंबर बी, योर आंसर विल बी बी।
योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से बाकी निकल जाएगा। मेन इसके पैटर्न्स को समझना, अगर आप ये पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स को समझना, अगर आप पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, इतना हमें बोल्ड नहीं करना था, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकता होगा, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे क्या है। लिखा हुआ थिन पेपर नेटली फोल्डेड। क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिख रहा है जी आप लोगों को भी देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे बाद में, क्योंकि मुझे भी क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रही है। इसके बाद वाली क्वेश्चन, अरे भाई सब वैसे ही कर दिया। हाँ इसको देख लेते हैं, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। वो क्वेश्चन को हम बाद में करा देंगे क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। लिखा COT डेंटली फंड और EPOCH, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, तो अगर हम देखें, अगर हम COT को लें, COT फिर COW काउ, फिर आपका CON, फिर आपका COR, सब C को उठा लिया, ठीक है। अब COT लास्ट में T है, तो लास्ट में T हमें यहां दिख रहा है, लास्ट में T दिख रहा है। इसमें देखिएगा COW लास्ट में W दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे CON लास्ट में N यहाँ भी दिख रहा है, लास्ट में N यहाँ भी दिख रहा है, W यहाँ भी है, अरे बाबा ओह अच्छा ठीक है। COR, R यहाँ भी, R यहाँ भी। चलो देखते हैं ना यहाँ पे क्या इसका है। T का मतलब 20, 1 2 3 23। W का मतलब 23, 1 2 3 26। अब 26 यहाँ पे है W के साथ, 26 यहाँ पे N रहेगा CON में यहाँ पे N यहाँ भी और यहाँ भी है। N का मतलब 14, 1 2 3, 14 और 3 कितना होता है 17, ये 17 के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे COR, R यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा, R का मतलब 18, 19 20 21, 21 R हो जाएगा, 21 R तो है 21 R। अब देखिए सब में जो कॉमन है वो एंड कॉमन है, यहाँ भी एंड कॉमन है और यहाँ भी आपका एंड कॉमन है। यानी C के लिए मान लेते हैं एंड है, C के लिए एंड है, C के लिए एंड है और C के लिए एंड है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी और को ले लेते हैं, जैसे हम देखते हैं डेंटली, DAIN डेंटी, ठीक है। लास्ट में Y का मतलब 25, 26 27 28 29 30 31 Y कहीं पे है तो 31 Y है। अब मान लिया जाए D का मतलब डॉलर ले लिया, D का मतलब डॉलर, तो D को और देख लेते हैं, डॉल, DOLL डॉल। लास्ट में L है, L का मतलब 12 13 14 15 16 हो जाएगा। अब D का मतलब यहाँ क्या लिया है, फिर से डॉलर, D का मतलब डॉलर, तो डॉलर 16 कहीं पे है, किसके लिए हम पता करें, डॉलर का, डॉलर 16 तो डॉलर 16L है। मतलब समझ में आ गया, इसमें भी नंबर लेटर और सिंबल है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फेयर को, ठीक है। चल इस कलर को लेते हैं, तो FEAR, लास्ट में R तो R रहेगा, R का मतलब 18 19 20 21 22, यानी ये 22 हो जाएगा। अब F का मतलब क्या लिया है, तो हम ढूंढेंगे यहाँ पे F, फेयर है। R का मतलब 18 19 20 21 22, 22 18 कहीं पे है, 22 R है, तो उसके लिए स्टार लिया, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैश का मतलब क्या होगा, तो हैश का मतलब हम देखेंगे n के साथ, यानी ये जो n लिखा हुआ है उससे पहले 20 है, उससे पहले हैश है, तो n से शुरू कहाँ पे, इसमें n से शुरू एक यहाँ पे है और n से शुरू एक यहाँ पे है। n का मतलब 14 15 16 17, 17 के साथ जुड़ा हुआ है, 17 के साथ जुड़ा हुआ है
तो ये जो n20 है 17 के साथ नहीं है, तो n हैश है, तो n का मतलब 14, 1 2 3 4 5 6, 14 में प्लस 6 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी ये जो लिया है 20, ये n जो लिया हैश के लिए, तो यानी n जो ये लिया है e के लिए, ठीक है, तो e हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें, तो ये r है तो r रहेगा, r का मतलब 18, 19 20 21 22 23, 23 के साथ 23 आर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 23 आर के साथ हैश जुड़ा हुआ है, यानी हैश। तो हैश किसके लिए यूज हो रहा है, तो ई के लिए। हैश किसके लिए यूज, ई के लिए। तो हैश का मतलब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। योर आंसर विल बी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पता करना है कि डॉलर का मतलब क्या होगा। मेरे भाई डॉलर कहाँ पे, यहाँ पे डॉलर है, डॉलर के साथ वाई जुड़ा हुआ है, डॉलर के साथ वाई, वाई कहीं पे और नहीं है, तो डी के लिए डॉलर हो गया। योर आंसर विल बी बी, आपका जवाब बी हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा हमें फास्ट चलने की जरूरत है। पता करना है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है। तो लिखा हुआ हैश 24 और टी, तो टी रहेगा, टी का मतलब 20 माइनस 4 कर देंगे, प्लस 4 के 24, यानी 1 2 3, यानी आपका और हैश है तो किससे शुरू होगा, अगर हैश है तो एच के साथ हैश जुड़ा हुआ है, एच के साथ हैश जुड़ा हुआ तो यानी ई के लिए, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, और बीच में दो अक्षर और लास्ट में टी, यानी ई से शुरू और टी पे खत्म हो, बीच में दो अक्षर हो। ई से शुरू होता हुआ और टी पे खत्म होता हुआ, बीच में दो अक्षर ढूंढना है। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? तो ई से शुरू है लेकिन टी पे खत्म नहीं है, ई से शुरू है लेकिन टी पे खत्म नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। ई से शुरू है टी पे खत्म है, लेकिन 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 बीच में दो ही अक्षर चाहिए, इसमें दो से ज्यादा है, ये नहीं होगा। ई से शुरू टी पे खत्म, बीच में दो अक्षर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, EDIT, यानी ई से शुरू और टी पे खत्म और बीच में दो अक्षर हमें चाहिए। तो ये चीज हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो फैन, कोल, एबोनी और डैक्टिल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ, अगर यहाँ पे एन है तो एन तो होगा ही, एन का मतलब 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 और 3 17। अब एन से जो खत्म होता है, एफ से जो शुरू हो रहा है, एफ के लिए क्या होगा, तो फ्लॉपी, वाई से एंड कर रहा है, तो वाई से जो एंड करेगा उसका मतलब स्टार हो जाएगा। तो स्टार 17 एन ऑप्शन कहाँ पे है, तो स्टार 17 एन नहीं है, सही जोड़ रहा है ना, एन का मतलब 14 और 3 17, स्टार 17 नहीं है, स्टार 17 यहाँ है, स्टार 17 यहाँ है और यहाँ भी है। आगे देखते हैं, एल है, एल का मतलब 12, 12 13 14 15 16, अब एल 16। सी के लिए क्या होगा, COR, आर, आर पे एंड हो रहा है, यहाँ देखिए COT, टी पे एंड हो रहा है, COT, टी पे एंड हो रहा है कहाँ पे, डॉलर, ये हो जाएगा आपका एंड। तो एंड 16 एल होना चाहिए, एंड 16 एल यहाँ भी है, यहाँ भी, ये दोनों सही है, एंड 16 एल यहाँ भी है, एंड 16 एल तीनों जगह पे। आगे और चेक करेंगे, वाई, वाई, वाई का मतलब 25 26 27 28 29 30, वाई 30 होना चाहिए, वाई 30, वाई 30, तो वाई 30 यहाँ पे नहीं है तो ये हो गया बाहर, वाई 30, तो वाई 30 यहाँ नहीं है, ये बाहर। अब देखिए क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं तो इसको आप सही कर सकते हैं, अगर नन ऑफ दीज होता तो फिर हम पूरा चेक करते हैं, लेकिन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि जब बना ही रहे, इतना बन ही गया तो पूरा चेक कर लेते हैं। ई का मतलब क्या हो जाएगा, तो वाई ई ई ई ई ई ई ई, आर पे एंड हो रहा है, आर पे ई का पता करना है, अप्रोच, ई ई ई, एच से जो जुड़ा होगा वो ई का मीनिंग बताएगा, तो ई का मतलब क्या हो गया, हैश हो गया, तो हैश स्टडी हो गया, हैश स्टडी वाई हो गया। एल पे खत्म हो रहा है, एल 1 2 3 4 5 6, 12, एल का मतलब अच्छी 18, 18, और डी पे जो खत्म हो रहा है, मतलब डी से जो शुरू हो रहा है, वाई पे खत्म कौन है, वाई पे खत्म वाई है, इसका डॉलर हो जाएगा, ठीक है, इसका डॉलर। तो यानी आपका आंसर डॉलर 18 एल है, तो हाँ जी है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई, और आंसर नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई इज योर आंसर, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका आंसर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हो गॉड, इन लोग कैसे बना दिया क्वेश्चन, ये नहीं दिख रहा क्लियर, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच भाई। वो एक्चुअली 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा था ना कि वो क्लियरिटी के साथ नहीं दिखने की वजह से हम लोग इसको वाइंड अप यहीं पे क्लास करते हैं। तो क्लासेस कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं हम पूरा कोशिश करें कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो पूछे हुए हैं वैसे टाइप के या वो सेम क्वेश्चन हम लाएं। ठीक है, बस अब आपकी जरूरत है कि आप इस सेशन को देखें, लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सा बेहतर बनाएं कि और लोगों तक पहुंच सके ये सारे कंटेंट। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर कोई और चैप्टर तो चलेंगे ही, हालांकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं तो सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे ही, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इसके बाद ये चैप्टर पढ़ाएं तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो सारे चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें हम आपके कहने से पहले हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि हमारा जो सेशन है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, एकदम कम से कम उसमें 100 क्लास से ऊपर देंगे सिटिंग और पजल में, तब जाकर के आपका ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का जो भूत है, जो मतलब टेंशन है, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। आसानी से समझाएंगे धीरे धीरे करके। कोई हम यूट्यूबर नहीं है कि आएंगे मजेदार बनाएंगे, मजा हंसी, ठीक है वो भी अपने एक पार्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन दें और उसका अप्रोच अच्छा से कैसे करेंगे वो हम सारा चीज देंगे अकॉर्डिंग टू बैंक एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।